हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 जो कि 12th बोर्ड्स का है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हमने बहुत स्टार्टिंग का बेसिक सा कवर कर लिया था। बेसिक आइडिया क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा था, उसमें क्या होता है। फिर कुछ बेसिक रूल्स भी हमने पढ़े थे कि सम रूल, डिफरेंस रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब पढ़ लिया था, जो कि बहुत लोगों को ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है तुम लोगों ने, क्योंकि जब फिजिक्स का स्टार्टिंग में ये सब बहुत रिक्वायर्ड होता है तो वो सब पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने होपफुली। ठीक है, तो इसमें तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं गई होगी। मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर मांगा था तो होपफुली सबने मुझे आंसर दिया है सही से, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी अगर कोई दिक्कत होगी इसके अलावा तो पूछ सकते हो, या फिर अपन आज स्टार्ट करेंगे एक नया नेक्स्ट चीज। ठीक है, आज की चीज अपन देखने वाले हैं वो है चेन रूल। ये भी बहुत लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, पर बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी समझने में, पहले धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके सीखे हैं। लेकिन तभी भी एक बार ये अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि चेन रूल आफ्टर ऑल होता क्या है। तो सब चेन रूल पे आने से पहले चेन रूल किस पे लगाते हैं, तो चेन रूल लगाते हैं कंपोजिट फंक्शंस पे। फ्लैश वालों को तो कंपोजिट फंक्शन पता ही होगा क्या होता है, और न्यूक्लियस वालों को कंपोजिट फंक्शन नहीं पता है तो पहले बता देता हूं कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, अगर किसी फंक्शन के अंदर एक कोई दूसरा फंक्शन आ रहा है तो उसे कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। अभी तक जो भी फंक्शंस देखे थे हमने सारे सिंपल फंक्शंस थे, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन, तो ये सब बहुत सिंपल फंक्शंस थे। लॉग एक्स, ई की पावर एक्स, तो ये बहुत सिंपल फंक्शंस थे। ये प्रॉपर जो फंक्शन होते हैं ना वो सब सिंपल फंक्शन होते हैं। जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन आ रहा है, जैसे कि अगर हो सकता है साइन ऑफ ई की पावर एक्स, साइन ऑफ ऐसा कुछ लिख दिया, साइन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। देख सकते हो साइन के अंदर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन ऑफ ई की पावर एक्स। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें तुम देख सकते हो इसमें सम रूल भी नहीं लगा सकते, प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगा सकते, क्वोशिएंट रूल कुछ भी नहीं लग सकता, क्योंकि ये अलग टाइप का फंक्शन ही है कि फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन आ रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं कंपोजिट फंक्शंस, और इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है, उन्हें कहते हैं चेन रूल। तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, मैं सीधा फॉर्मूले पे आता हूं। फॉर्मूले पे आने के पहले तुम्हें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि दोनों जो फंक्शंस है, अंदर वाला देखो, बाहर वाला कौन सा है, साइन वाला फंक्शन है। ठीक है, और अंदर वाला कौन सा है, e के पावर एक्स वाला एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है। तो दो फंक्शंस है, तो दोनों फंक्शन जो भी रहेंगे वो डिफरेंशिएबल रहने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बहुत लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी पता ही नहीं होगा क्या होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसे कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी फ्लैश वालों पढ़ोगे तुम लोग, अभी तुम्हारा जस्ट कंटिन्यूटी खत्म हुआ है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में ये सब चीजें क्लियर होंगी कि कौन कौन सी चीजें डिफरेंशिएबल है, कौन सी चीजें नहीं है। जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, जितने भी कल फॉर्मुलेज मैंने लिखाए थे स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज, वो सब डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। ठीक है, और जो नहीं है वो भी मैं आगे बताऊंगा, तुम लोग धीरे धीरे जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे वो सीख जाओगे। बाकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल का मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज आती है जो तुमने थोड़े बहुत लोगों ने पढ़ी है कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो वो तो फ्लैश वाले पढ़ा होगा। एक दो जगह मैं बताऊंगा कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर कोई फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, नाम में ही देखो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली फंक्शन ऐसे चल रहा है, कभी भी ऐसे ऊपर जाके ब्रेक होकर नीचे नहीं आ रहा है, तो ऐसे जो फंक्शंस है उस पर अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो जो भी है वो सब थ्योरी में रिक्वायर्ड नहीं है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पूरा तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस से हटाया गया है, तो न्यूक्लियस वालों टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चेन रूल क्या कहता है, dy by dx इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। तो ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट चीज, चलो देखते हैं पहले क्या क्या चीजें हैं। ये y जो है वो एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो किसके टर्म्स में है, u के टर्म्स में है। ठीक है, तो y जो है वो u के टर्म्स में है, एंड u जो है वो x के टर्म्स में है, और एक दूसरा फंक्शन है। जैसे कि y जो है, देखो y क्या है, साइन u है। ठीक है, इस केस में अगर बात किया जाए, और u क्या है, u है e की पावर x है। तो इस तरीके से दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं, दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, और दोनों फंक्शंस के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, पहले वाले में इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, दूसरे वाले में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ठीक है, दोनों को अगर देखो u की वैल्यू जो gx है इसमें पुट करता हूं, तो ये बन जाएगा देखो y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। तो इस ऐसे फंक्शन को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ रहा है तो उसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, फिर देखो ध्यान से, dy by dx, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, तो x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो पूरा फंक्शन बना है, ठीक है, साइन e की पावर x है, चाहिए तो ये ले लो y वाला जो फंक्शन है f ऑफ u के टर्म्स में है, तो ये साइन u आएगा।
तो साइन यू वाला जो फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, चलो तुम लोग उससे एग्जांपल से कंपेयर करके समझ पाओगे। ठीक है, तो इसको लेते हैं, चलो y इक्वल टू हमारे पास है साइन यू एंड यू की वैल्यू है e की पावर x, देयरफॉर f ऑफ g ऑफ x, ये जो y बन रहा है ये इस तरीके से आएगा, देखना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो लिख सकते हो ये f ऑफ u है, और यहाँ पे ये लिख सकते हो u इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू, इस केस में क्या है साइन e की पावर x, तो f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या रहेगा साइन ऑफ e की पावर x। अब जब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले देखो dy बाई du करना पड़ेगा। अब dy का मतलब क्या, y तो ये है, तो d ऑफ साइन e की पावर x अपॉन du, u क्या देखो e की पावर x। तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि यहाँ पे e की पावर x और यहाँ पे भी e की पावर x है, देखो इस साइन e की पावर x को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x। इसका मतलब e की पावर x को चाहिए तो u लिख लो, चाहिए तो यहाँ पे साइन u, देखो ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ साइन u डिवाइड बाई du, तो ये भी लिख सकते हो या फिर सीधा साइन e की पावर x भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि साइन e की पावर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x फर्स्ट ऑफ ऑल, इनटू और भी क्या देखो u मतलब e की पावर x और नीचे में dx, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब, ये बहुत लोगों को दिक्कतें होती है, इसको e की पावर इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, चाहिए तो अगर ऐसे दिक्कतें हो रही तुम क्या कर सकते हो, साइन u और नीचे में du लिख सकते हो, तो d बाई du, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो साइन u को, तो साइन u का डिफरेंशिएशन cos u बन जाएगा डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा cos u, लेकिन u क्या है यहाँ पे, तो u है e की पावर x, तो ये पहला वाला पार्ट आ जाएगा cos e की पावर x इंटू अगर करोगे, देखो e की पावर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो पता ही है e की पावर x, तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर x cos e की पावर x। तो बेसिकली करना क्या है कि जो भी फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, कीपिंग अंदर द फंक्शन वैसे का वैसी, जैसे कि यहाँ पे अगर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो साइन का हो जाता cos और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो वैसे ही रहता, और फिर उसके बाद अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे, जो भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा भी है उसको अलग से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। बस बाहर से अंदर जाना है, याद रखना ये चीज, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, ब्रैकेट में जो भी है वैसे का वैसे, ऐसे आगे जाते रहोगे। अब ये आया कैसे है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, तुम्हारे एनसीईआरटी में स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, तुम इसमें भी चेक कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर देता तुम्हें भी क्या चीज है। हम लोग यहाँ पे ना वो एक इंक्रीमेंट वाले मेथड से प्रूव करेंगे कि हर एक को, अगर मैं यहाँ पे कितने वेरिएबल्स देखो u, x और y, ये 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लेट डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा u बी स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन x, y एंड u रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग इससे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो भी इसका माइन्यूट सा चेंज आ रहा है, देखो ये डिफरेंशिएशन में क्या होता है, याद होगा तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है, कि वो होता है लिमिट, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू जब 0 की तरफ टेंड करता है तो वो डेल्टा y बाई डेल्टा x को रिप्रेजेंट करता है। मैंने ज्योमेट्रिकली भी एक्सप्लेन किया था कि वो dy बाई dx जो एक्चुअल में क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टैंजेंट, किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालते हो तो वो dy बाई dx को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है। तो मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला बताया था, याद होगा तो, वी नो, यहाँ पे लिख देता हूं चाहिए तो, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x, जहां पे डेल्टा x क्या है, टेंडिंग टू 0। तो ये मैंने फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखाया था, ये बस माइन्यूट डिफरेंसेस है दोनों, अगर डेल्टा x चेंज होगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा y भी चेंज होगा, ठीक है, तो इनका जो रेशियो होता है वो हमारे पास क्या देता है, वो स्लोप देता है, लेकिन ये स्लोप होता है सीकेंड का। जब ये डेल्टा x को बहुत छोटा करते हो, इस इंक्रीमेंट को बहुत छोटा मानते हो, याद रखना ये टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, तो मुझे ये सब भी लिखना पड़ेगा कि डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा y नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा u नॉट इक्वल टू 0, तो ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली बराबर नहीं है 0 के, टेंडिंग हो रहा है, मतलब 0 के बहुत आसपास जा रहा है, मतलब बहुत पास में जा रहा है 0 के, तो ऐसी चीज का जो वैल्यू होती है वो होती है dy बाई dx, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये जो आ गया हमारे पास, अब ये सोचो
कि अगर डेल्टा एक्स जो है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो डेल्टा वाई भी क्या होगा, या फिर पहले डेल्टा यू भी क्या होगा। देखो u इज अ फंक्शन ऑफ gx, अब gx जो है वो पूरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो मतलब कहीं भी वैसे ब्रेक नहीं आने वाला, जैसे कंटिन्यूस नहीं बोल सकते इसे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन में कभी भी ब्रेक नहीं आएगा ग्राफ में। तो अगर ये बहुत छोटा जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी बहुत छोटा जाएगा, एंड सिमिलरली अगर ये बहुत छोटा जा रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ यू, ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन इन u है, तो अगर u बहुत छोटा हो रहा है, टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो y भी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। यहां पे लिख सकते हो बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल हेंस कंटिन्यूअस। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कंटिन्यूअस क्या होता है, बस इतना याद रखो कि ऐसा फंक्शन जो कभी ब्रेक नहीं करता है। ब्रेक मतलब कि ऐसे जाके टूट नहीं रहा है बीच में ही, ग्राफ जब बनाओगे उसका चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि इधर इसके पहले कुछ और इसके आगे कुछ और, ऐसा फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसा अगर ऐसा कुछ फंक्शन बन रहा है तो स्मूथ होता है, इसको फंक्शन कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। बस इतना दिमाग में रख लो, वैसे कहीं पूछेगा नहीं ये सब चीज, ठीक है। तो ये सब तो हो गया। अब देखते हैं कि अगर मैं लिखता हूं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, अब देखो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ये सब तो एक क्वांटिटीज है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये डी वाई बाय डी एक्स, बहुत लोग क्या होता है कंफ्यूज में होता है इसको बहुत लोगों को कि डी वाई बाय डी एक्स दोनों सेपरेट क्वांटिटीज है। बिल्कुल गलत है। डी वाई बाय डी एक्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। ये डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इस तरीके से बोलते हैं इसको। लोग क्या समझते हैं कि डेल्टा वाई अलग चीज है और डेल्टा एक्स अलग चीज है, दोनों को सेपरेट करते हैं। सेपरेट नहीं किया जाता, उसको दोनों ये एक कंबाइंड एक चीज मानी जाती है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। लेकिन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो दोनों यूनिट्स है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों माइन्यूट चेंजेस है। देखो मैंने लिखा है स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स वाई एंड जो भी है, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, डेल्टा यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और बस यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा लिमिट दोनों साइड लगाऊंगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू, तो अब यहाँ पे पूरा ब्रैकेट को तुम दोनों लिमिट में सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई यू बाय डेल्टा एक्स। तो देख सकते हो ये वाली जो वैल्यू तो क्लियर हो रही है, ये तो फॉर्मूला दिख ही रहा है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये डेल्टा एक्स है लेकिन यहाँ पे डेल्टा यू है, बट मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि डेल्टा एक्स जब 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो डेल्टा यू भी 0 की तरफ ही टेंड करेगा। तो लिमिट डेल्टा यू टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू, अब वापिस से देखो ये वाली चीज वापिस से सेम चीज बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे अगर y और x होता तो ये डी वाई बाय डी एक्स बन रहा है, और यहाँ पे लेकिन u और x है तो ये बन जाएगा क्या डी यू बाय डी एक्स। सिमिलरली अगर इसको भी देखोगे तो ये क्या बन जाएगा डी यू बाय डी वाई बाय डी यू। तो देखो हमारे पास हेंस दोनों साइड प्रूफ हो गए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को अप्लाई करना भी अच्छे से आना चाहिए। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है सपोज tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ डिफरेंशिएट करना है मुझे। देखो यहाँ पे फंक्शन एक tan है और tan के अंदर एक दूसरा फंक्शन है, तो देखो अभी ये सब चीजें ओरली जमनी चाहिए तुम्हें। सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो tan का डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो वो आता है sec स्क्वायर एक्स, लेकिन tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होगा ना। चलो इसको मान लो u है, तो tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u, तो अंदर वाला टर्म तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया पहला पार्ट इनटू, फिर जो अंदर में जो है उसको भी डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, हेंस इसका आंसर आएगा 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से चेन रूल का यूज करेंगे। इस पे कुछ फटाफट एग्जांपल्स कर लेते हैं, इसको थ्योरी को अच्छे से नोटबुक में लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, फिर टोटल 5 एग्जांपल्स लिखे हैं चेन रूल पे। उसके पहले मैंने एक नोट पे पॉइंट लिखा जो कि बहुत सिंपल पॉइंट है। वापस ये क्या बोल रहा है, y इज डिफरेंशिएबल इन u1 एंड uy इज डिफरेंशिएबल इन uy प्लस 1, मतलब
आई की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जा रही है, n-1 तक जा रही है, जैसे कि u1 u2 का डिफरेंशिएबल है, u2 u3 का, u3 u4 का है, ऐसे सो ऑन जा रहा है, un-1 un का है, और फाइनली un जो है वो x का डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ है तो कहानी देखो क्या अगर बन रही है, अगर y की वैल्यू अगर निकालते हो तो y क्या बनेगा कि y एक कंपोजिट फंक्शन बनेगा बहुत बड़ा वाला, जैसे कि u1 ऑफ u2 ऑफ u3 ऑफ u4 ऐसे जाते रहेगा, फंक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे बार आते जाएगा n+1 टाइम्स, और लास्ट में आएगा फाइनली ऑफ x। ठीक है, तो उसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो वापिस से सेम चीज करोगे कि dy/dx अगर निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, अंदर वाले को u मानते हुए, u1 मानते हुए, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए वापस से उसके अंदर वाले को u2 मानते हुए, ऐसे ही जाते रहना जब तक लास्ट में पूरा अंदर नहीं पहुंच जाते, लास्ट तक x तक नहीं पहुंच जाते। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, देखो log ऑफ cos ऑफ sin ऑफ x की पावर 5, तो देखो log के अंदर cos है, cos के अंदर sin है, sin के अंदर x की पावर 5 है, तो उसे चलते जा सकता है अंदर जितना चाहे। ठीक है, तो बस करना क्या है कि बाहर वाले फंक्शन से डिफरेंशिएट करो, ये इसको u मान के, u1 मान के, फिर u1 वाले को डिफरेंशिएट करो इसको u2 मान के, फिर u2 को डिफरेंशिएट करो इसको x मान के, और फाइनली इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जाके सॉल्व करना है। ठीक है, बताऊंगा अभी कैसे एक एक करके, बहुत सिंपल तरीका है, दोनों मेथड से कर सकते हो, तुम्हें सीधा फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से करो, मैं सीधा ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिफिकल्टी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को सीधा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता हूँ। तुम चाहिए तो अपने स्टेट बुक के टेक्स्ट बुक में जैसे एग्जाम में लिखना होगा वो भी देख सकते हो, 2 मेथड दिए हैं, मैं सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे dy/dx ऑफ साइन ऑफ log x। ठीक है, और फिर अगर साइन ऑफ log x की बात करते हैं तो साइन का सबसे पहले देखो, साइन अंदर वाले फंक्शन को u मान लो, दिमाग में आपने सोचो कि वो u है। ठीक है, तो साइन u का डिफरेंशिएशन cos u, तो ये बन जाएगा देखो ऐसे cos ऑफ log x, और फिर देखो ये अलग पार्ट हो गया, फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। अब अंदर वाले फंक्शन x के टर्म में ही आ रहा है तो सीधा x के टर्म में ही लो, तो d ऑफ log x इंटू dx, तो ये क्या बन जाएगा देखो cos ऑफ log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो फाइनली ये बन जाएगा cos ऑफ log x बाय x, ये क्या है dy/dx। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन पॉसिबल रहेगा, तो साइन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ log x बाय x। सिमिलरली इसको भी करते हैं, तो ये x² + 5 की पावर हाफ है। ठीक है, अब बहुत लोगों को दिक्कतें क्या होती है कि ये बस ऑर्डर देखते हैं और सीधा इसको डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन आएगा वो पूरा देखो बाहर में क्या है, सबसे बाहर में पावर हाफ है, कि इस होल चीज का पावर हाफ हो रहा है, तो इसको सोचो दिमाग में ये डालो कि ये u है, या फिर ऐसे सोचो ये √u है। ठीक है, मतलब रूट ओवर अंदर में u है। ठीक है, यहाँ पे भी u और बाहर में पावर हाफ है, तो √u का डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें कहा था कि याद रखो 1/2 √u रहता है, या फिर अगर याद नहीं आ रहा है तो वही nx की पावर n-1 का फॉर्मूला लगा हुआ वाला, उससे तुरंत आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, इसका मुझे याद है तुरंत, तो मैं सीधा लिख देता हूं 1/2 √u, तो u क्या है वापस से वही लिखोगे, सेम चीज, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इनटू फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन dy/dx, u क्या है देखो अंदर वाला x² + 5, ये भी लिख सकते हो x² + 5। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या मिलेगा 1/2 √x² + 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन तो 2x ही आएगा, 5 का तो कांस्टेंट है, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x अपॉन √x² + 5। तो इस तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा। ऐसे फिर आगे बढ़ते हैं, देखो इसको भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूं, देखो 3 × 2x² - 7 की पावर ऊपर भेजोगे तो -3 हो जाएगा। अब अगर dy/dx करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, dy/dx आएगा हमारे पास कितना, तो 3 जो कांस्टेंट है वो तो पूरे बाहर आ जाएगा, बचेगा dy/dx 2x² - 7 की पावर -3। अब बस तुम्हें लगाना है, क्या लगाओगे, चेन रूल। सबसे पहला इसको अंदर वाले को दिमाग में सोचो u है वो, ठीक है, तो u की पावर -3, तो u की पावर -3 तो तुम साइड में लिख भी सकते हो u = 2x² - 7, तो u की पावर -3 का डिफरेंशिएशन, तो देखो -3 n u की पावर -3 - 1, वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं x की पावर n का, बस यहाँ पे x की जगह u है, तो u की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो -3 u की पावर -3 - 1। ठीक है, फिर फर्दर क्या करना है, du/dx भी करना है।
अब बस ये तो u पुट कर सकते हो तुम लोग, तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -9, ये मल्टीप्लाई कर दिया। u क्या है देखो, तो u है 2x स्क्वायर माइनस 7, ये तो u आ गया और पावर में कितना आ रहा है -4। फर्दर इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते चलो, 2x स्क्वायर माइनस 7 और डी बाई डी एक्स, बस डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या मिलेगा, ये तो ये मिलेगा 4x आ जाएगा इसका, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ पे -9 2x स्क्वायर माइनस 7 की पावर -4, 2 कॉमन आ गया बाहर, बचा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 इंटू 2x मैं चीज तो सीधा लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 4x, और फाइनली आंसर आएगा तो वो आएगा -36x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 4। मैं पावर -4 था उसको मैंने नीचे लेके आया, सीधा पावर 4 लिख दिया। तो इस तरीके से इसको भी कर सकते हो। फिर और आगे बढ़ते देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ओपन करते देखो, यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉट को बहुत लोग गलतियां करेंगे, कॉट को पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, सीधे लिख देंगे माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, तो वो गलत है। सबसे पहले देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये अगर फंक्शन लिखोगे तो ये तो ऐसे लिखेगा, देखो एक बार कॉट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो इसी तरीके से तुम्हें ये कॉट एक्स क्यूब को पहले यू मानना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करोगे। तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स या फिर पावर में जो भी आ रहे हैं उसको ध्यान से लेते हुए चलना है। सबसे पहले पावर्स को डिफरेंशिएट करो, तो देखो ये क्या बन रहा है डी, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर, राइट, यू स्क्वायर अपॉन डी यू, ठीक है, डी यू स्क्वायर अपॉन डी यू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अभी। सोचो ये डी यू स्क्वायर अपॉन डी यू क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 2u आएगा, तुम चाहे तो सीधा भी लिख सकते हो, और फिर उसके बाद डी यू बाय डी एक्स करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो 2u आ जाए, और u क्या है तो 2 कॉट एक्स क्यूब। तो ध्यान से अभी होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा कि कॉट स्क्वायर, पहले मैंने इसका स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2 कॉट एक्स क्यूब। अब मैं बिना कुछ लिखे हुए मैं खुद भी डायरेक्टली आंसर सोच सकता हूं, कैसे, तो ये इंटू चेन रूल में देखो 2 कॉट, ये तो हो गया होल स्क्वायर का काम हो गया, अब अंदर जाओ कॉट, तो कॉट का डिफरेंशिएशन, तो कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, राइट, और अंदर में क्या है एक्स क्यूब, तो वैसे का वैसे ही रखो, राइट। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, अभी अंदर एक और फंक्शन है, देख सकते हो फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, खत्म हो गया आंसर। अब इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो उसको, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कॉट एक्स क्यूब इंटू, या फिर ऐसे लिख दो सीधा ही, कॉट एक्स क्यूब कोस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो इस तरीके से ये भी आंसर अपने पास रेडी है। सिमिलरली लास्ट वाला मैं डायरेक्टली करने वाला हूं, तो देखना थोड़ा ध्यान से, लॉग है, तो लॉग है तो क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स तो 1 बाय एक्स, लॉग यू तो 1 बाय यू, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंदर जो भी है उसको नीचे लेके आ जाओ, कॉस साइन एक्स की पावर 5, ये तो हो गया लॉग का काम होगा। उसके बाद अंदर जाओ, कॉस v मान लो इसको, कॉस v, तो कॉस v का डिफरेंशिएशन, फिर इसको देखो u1 मान लेते हैं, अभी इसको इस मेथड से करेंगे तो ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, इस तरीके से आगे जाते जाओगे, ठीक है। तो लॉग का तो हो गया 1 अपॉन समथिंग, u1 हो गया। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u2, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, और अंदर में जो भी है वैसे का वैसे ही साइन एक्स की पावर 5, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर जाओ, कॉस का हो गया, अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और अंदर में वैसे का वैसे ही एक्स की पावर 5। फिर फर्दर मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं इनटू, अंदर में एक्स की पावर 5 है, उसका डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4, और इसी तरीके से अपना आंसर आके डायरेक्टली कोई विदाउट 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हो। बस फाइनल आंसर देखो 5x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 4 साइन ऑफ साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। तो इस तरीके से पूरा अपने पास आंसर भी, नीचे भी सेम चीज, साइन कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर 5। तो इतना बड़ा सा ये आंसर आएगा फाइनली। देखो 2 लाइन में हम लोग कंप्लीट हमेशा कर सकते हैं। तो एक बार चेन रूल को अच्छे से प्रैक्टिस करो, पहली जो एक्सरसाइज को अच्छे से खत्म करो, उसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछो, अपन उसको एक एक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही खत्म कर रहा हूँ, पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें आज खत्म करना है, जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज में चेन रूल पे जितने भी क्वेश्चन सब खत्म करो, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो मुझे आके पूछो। मैंने यहाँ पे कोई भी मिक्स वाले क्वेश्चन नहीं करा अभी तक, कि जिसमें प्रोडक्ट रूल भी है, जिसमें चेन रूल भी है,
जिसमें क्वेश्चन रूल भी है। तो थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से दौड़ाना, समझ समझ के प्रैक्टिस करना उसको। तुम चाहिए तो अपने टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी डिफिकल्टी नहीं जाती होगी, होपफुली मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ये पहले भी तुमने किया है फिजिक्स के स्टार्टिंग में। लेकिन थोड़ा सा लेवल अप है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तो सारे के सारे खत्म करोगे फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो आज के लिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। छोटा सा लेक्चर बना आज, तो इसके लिए पूरा अच्छे से फॉलो करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।